क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका शरीर तो आज़ाद है, लेकिन मन हमेशा किसी न किसी चिंता में कैद रहता है? कभी भविष्य की चिंता, कभी सोते हुए कल का पछतावा, कभी लोगों की बातें, कभी अपने ही डर। और धीरे धीरे इंसान बाहर से नहीं, अपने ही मन के अंदर कैदी बन जाता है। ओशो कहते हैं, मन सबसे बड़ा कारागार है। जिस दिन इंसान मन से मुक्त हो गया, उसी दिन वह सच में आज़ाद हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि मन हमें कैसे कैद करता है और क्यों हम हर समय बेचैन रहते हैं, और उस कैद से बाहर निकलने का रास्ता क्या है। और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज आपको अपनी सारी बेचैनी का असली कारण मिल जाए। मन आखिर क्या है? लोग सोचते हैं मन आपका दोस्त है, लेकिन सच यह है, मन एक मशीन की तरह है। वह लगातार सोचता रहता है, बिना रुके, बिना थके। सुबह उठते ही विचार शुरू, रात को सोने तक विचार, और सबसे बड़ी बात, इनमें से ज़्यादातर विचार बेकार ही होते हैं। ओशो कहते हैं, मन कभी वर्तमान में नहीं रहता। या तो वह अतीत में भटकता है या भविष्य में डरता है। इसलिए इंसान कभी शांति महसूस नहीं कर पाता। ध्यान से सुनिए, जब आप अकेले बैठते हो तो मन तुरंत कुछ सोचने लगता है। कभी पुरानी बातें, कभी किसी का अपमान, कभी भविष्य की चिंता। मन आपको एक पल के लिए भी शांत नहीं रहने देता। यही कैद है। मन हमें कैसे गुलाम बनाता है? मन धीरे धीरे इंसान को नियंत्रित करने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने आपको कुछ गलत कह दिया तो वह बात मन में घूमती रहती है दिन भर, कभी गुस्सा, कभी दुख। असल में वह व्यक्ति केवल आपको 1 मिनट का दुख देता है, लेकिन मन उसी दुख को कई दिनों तक दोहराता रहता है। यानी दुख बाहर से कम आता है, मन उसे बड़ा बना देता है। ओशो कहते हैं, मन समस्या नहीं सुलझाता, मन समस्याएं पैदा करता है। कभी आपने ध्यान दिया है, जिस चीज़ से आप डरते हैं अक्सर वह होती भी नहीं, लेकिन मन पहले ही डर पैदा कर देता है। यानी कैद असली नहीं होती, कल्पना की होती है। मन का सबसे बड़ा जाल, मन हमेशा तुलना करता है। उसके पास बड़ा घर है, उसके पास पैसा है, उसके बच्चे अच्छे हैं, वह मुझसे आगे निकल गया। और यही तुलना धीरे धीरे इंसान की खुशी छीन लेता है। आज की दुनिया में लोग गरीबी से ज़्यादा तुलना करने से दुखी हैं। ओशो कहते हैं, जिस दिन इंसान तुलना करना छोड़ दे, उसी दिन से उसकी शांति शुरू हो जाती है। मन आपको कभी भी संतुष्ट नहीं होने देता। अगर आपके पास 10,000 है तो मन कहेगा 1 लाख चाहिए। अगर आपको 1 लाख मिल जाए तो मन कहेगा 10 लाख चाहिए। मन हमेशा और चाहता है, इसलिए मन कभी शांत नहीं रहता। मन अतीत और भविष्य का कैदी है। सोचिए, जब आप दुखी होते हैं, या तो बीती हुई बातों से दुखी होते हैं या आने वाले समय से डरते हैं। लेकिन वर्तमान में क्या समस्या है? अभी इस पल शायद कोई समस्या नहीं, फिर भी मन बेचैन है। क्यों? क्योंकि मन वर्तमान में नहीं रह सकता। ओशो कहते हैं, वर्तमान ही जीवन है, लेकिन मन आपको वर्तमान से दूर ले जाता है। यही कारण है कि लोग खाना खाते समय भी कहीं और खोए रहते हैं, चलते समय भी कहीं और, बात करते समय भी कहीं और। शरीर यहाँ होता है, लेकिन मन कहीं और भटक रहा होता है। और जो व्यक्ति अपना वर्तमान खो देता है, वह अपना जीवन भी खो देता है। मन को शांत कैसे करें? अब सबसे बड़ा सवाल, अगर मन ही कैद है तो इससे बाहर कैसे निकला जाए? ओशो कहते हैं, मन से लड़ो मत, उसे देखो। बस अपने विचारों को देखना शुरू कर दीजिए। जब गुस्सा आए तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए, बस देखिए कि भीतर गुस्सा उठ रहा है। जब डर आए तो देखिए डर कैसे पैदा हो रहा है। धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा कि आप मन नहीं हैं, आप केवल देखने वाले हैं। और जिस दिन यह समझ आ गई, मन की पकड़ कमज़ोर होने लगेगी। ध्यान क्यों जरूरी है? ओशो ध्यान को सबसे बड़ी दवा मानते हैं, क्योंकि ध्यान मन को रोकता नहीं, बल्कि मन को पार ले जाता है। और जब इंसान शांत बैठता है तो वह केवल अपनी सांसों को देखता है, तो धीरे धीरे विचार कम होने लगते हैं। और कुछ पल ऐसे आते हैं जब भीतर पूर्ण शांति होती है। वही असली आज़ादी है। न पैसा, न समृद्धि, न दुनिया। सच्ची खुशी भीतर की शांति से आती है। लोग मन के गुलाम क्यों बने रहते हैं? क्योंकि उन्होंने कभी अपने मन को समझा ही नहीं। लोग पूरी जिंदगी बाहर की दुनिया बदलने में लगा देते हैं, लेकिन भीतर झांकते नहीं। वे सोचते हैं, अगर पैसा मिल जाए तो खुशी मिलेगी, अगर लोग सम्मान दे तो शांति मिलेगी। लेकिन जिसने मन को नहीं समझा, उसे कुछ भी मिल जाए वह बेचैन ही रहेगा। इसलिए आप देखेंगे कि अमीर लोग भी परेशान हैं, बहुत प्रसिद्ध लोग भी अकेले हैं, क्योंकि समस्या बाहर नहीं, मन के भीतर है। एक छोटी कहानी, एक आदमी रोज मंदिर जाता था। यह भगवान से कहता था, मुझे शांति दे दो। लेकिन बाहर निकलते ही फिर वह चिंता करने लगता।
एक दिन एक संत ने उससे कहा, तू भगवान से शांति मांगता है लेकिन अपना मन छोड़ना नहीं चाहता। इंसान यही गलती करता है, वह शांति भी चाहता है और मन की पकड़ भी छोड़ना नहीं चाहता। दोनों साथ नहीं चल सकते। असली स्वतंत्रता क्या है? असली स्वतंत्रता बाहर घूमने की नहीं है। असली स्वतंत्रता है भीतर शांत होना। अगर कोई आपको कुछ कह दे और भीतर शांति बनी रहे, अगर कठिन समय आए और मन स्थिर रहे, तो समझिए अब आप आज़ाद हो रहे हो। ओशो कहते हैं, जिसने अपने मन को देख लिया उसने खुद को जान लिया। आज से एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। दिन में 10 मिनट अकेले बैठिए। कोई मोबाइल नहीं, कोई बात नहीं, बस अपनी सांसों को देखिए और अपने मन को देखिए। और धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा कि मन लगातार शोर कर रहा है, लेकिन आप शोर नहीं हैं, आप उसके देखने वाले हैं। और यही समझ जीवन बदल देती है। अगर आज की इस वीडियो ने आपके मन को थोड़ा भी शांत किया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और कमेंट में लिखिए, मैं मन का गुलाम नहीं हूँ, ताकि यह शब्द आपके भीतर शक्ति बन जाए। अगर आप ऐसे ही ओशो की गहरी बातें, आध्यात्मिक शांति और जीवन बदल देने वाले विचार सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक और गहरे सत्य के साथ। ओम शांति।